अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप सुनते हैं हॉट एफएम 105 से हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। और सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर कोई अपनी पसंदीदा ब्रांड की शॉपिंग अपनी जेब खर्च और ज़रूरत के मुताबिक हर दिन करता है। इसके लिए कभी हम मोहल्ला स्टोर जाते हैं, कभी हम बड़े बड़े मॉल्स की तरफ जाते हैं, कभी सुपरमार्केट्स और कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन हर शख्स किसी न किसी ब्रांड से ज़रूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि ज़िंदगी की हर ज़रूरत किसी न किसी ब्रांड के साथ कनेक्टेड है। आज हम बहुत ही एक ऐसे ब्रांड की सक्सेस स्टोरी आप सबसे शेयर करेंगे। जब मैं बात करूं कि आम ज़िंदगी में बड़े हों या हम कोई छोटे हों, छोटी मोटी चोट कट किचन में काम कर रहे हैं या बाहर कहीं हैं, आपको या आपके बच्चों को अक्सर कोई ना कोई चोट लग जाती है तो फ़ौरन से एक नाम याद आता है कि जी जल्दी से सैनी प्लास लगा लो। ठीक है, और ये नाम आपने ना बचपन से सुना होगा, चाहे मेरा बचपन हो या मेरे बच्चे अभी इस वक्त उनकी बात करूं तो सैनी प्लास का नाम जो है ना हम बहुत आम ज़िंदगी में बहुत दफ़ा सुनते हैं। और अगर मैं सैनी प्लास की बात करूं तो हर पर्स में और हर बैग में, घर में, हर जगह, हॉस्पिटल ज़ाहिर है हर ये मौजूद होता है। तो लेकिन बहुत दफ़ा हमने ये कभी नहीं सोचा कि ये सनी प्लास्ट हम क्यों एकदम जल्दी से कोई भी छोटा सा कट लग जाए, चोट लग जाए तो ऊपर से क्यों लगा देते हैं, और इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है जो आपको फ़ौरन से फ़ायदा पहुंचा सकती है। ये शायद आज तक शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, बस सोचा होगा कि ये एक टेप है जल्दी से लगा दें। तो टेप तो बहुत सारे हम दूसरा क्यों नहीं टेप लेके लगा लेते, लेकिन वाई ओनली सनी प्लास्ट। इसके साथ बहुत सारे लोगों की बचपन की कहानियाँ भी जुड़ी होती हैं। तो आज बहुत ना ज़बरदस्त शो होने वाला है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मिस इज़्मा सैयदा मौजूद हैं, और शी इज़ अ ब्रांड मैनेजर सैनी प्लास्ट बाय यूनीफ्रोज प्राइवेट लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम इज़्मा। वालेकुम सलाम अंबर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैं इज़्मा? अल्लाह का थैंक शुक्र। यू सो मच फॉर कमिंग टू माई थैंक यू शो। फॉर हैविंग मी ओवर। ब्रांड्स अनलिमिटेड, बेसिकली जब हमने ब्रांड्स अनलिमिटेड बनाया तो हमारा मेन फोकस यही था कि जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं हम उनको बुलाएं और उनकी कामयाबी का सफ़र सब के साथ बिल्कुल शेयर करें। बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि यूनीफ्रोज के बारे में आप हमें बताइए कि ये कंपनी कब बनी और इन लोगों का क्या इस मिशन था, क्या विजन है तो इसके बारे में हमें बताइए। अच्छा, यूनी फ़िरोज़ के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यूनी फ़िरोज़ जो है वो 1985 में जो है ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। ये 1991 से सैनी प्लास की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं। यूनी फ़िरोज़ के अम्ब्रेला में और भी ब्रांड्स आते हैं, जैसे बायोडर्मा हो गया, सैनी डर्म हो गया, दीज आर डर्मा कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर ब्रांड्स। सो जो आपका सैनी प्लास है बेसिकली ये तो एक लेगेसी ब्रांड है। एंड यूनिफिरोज नॉट ओनली केटर्स टू पाकिस्तान, हमारी जो है वो आउट ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो सप्लाई है, ठीक है, केटरिंग टू अदर कस्टमर्स इज़ वेल। जैसे आपका यूएस हो गया, एक्सपोर्ट्स हो रही हैं इस वक्त। एक्सपोर्ट्स हो रही है, यूएस हो गया, एशिया पैसिफिक हो गया, फिर आपके पास सेंट्रल एशियन आपकी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन रीजन्स हैं, एंड ऑब्वियसली मिडल ईस्ट। तो यहाँ पे भी हमारे जो हैं वो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। तो सही। बस यूनिफोर्स के बारे में थोड़ा बहुत इस तरह से वी बिन लाइक वर्किंग फॉर सर्जिकल टेप्स एंड ओवरऑल बैंडेजेस ओवरऑल। सही। अच्छा, ये बताइए कि जो सैनी प्लास्ट है उसमें ज़ाहिर वैरायटी ऑफ सैनी या प्लास्ट इस या वक्त मैं मार्केट में देखती हूँ डिफरेंट शेप्स में बिल्कुल मौजूद हैं। बिल्कुल। तो आई जस्ट वांट टू नो कि लिसनर्स भी जानना चाहेंगे कि सैनी प्लास्ट की जो शेप है वो पहले कैसी थी और अब क्या एडवांसमेंट उसमें आई और क्या फ़ायदे हैं उसको यूज़ करने अच्छा, के। बेसिकली हमारे पास सैनी प्लास में बहुत सारी वेरिएंट्स आ जाते हैं, एसकेयूज आ जाते हैं। जैसे आपके पास है आपका एक्वा। एक्वा सैनी प्लास जो है वो आपका एक्वा बैंडेज जो है बेसिकली इट्स वाटर प्रूफ। ठीक है, तो आप उसको अपनी स्किन पे लगाएं। अक्सर कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि भाई बैंडेज अप्लाई किया है, पानी का यूजेज ज़्यादा है, या स्विमिंग है, या स्पोर्ट्स कंपटीशन है, या आप जिम गए हैं, तो यू नो इट पील्स ऑफ। लेकिन ये एक्वा ऐसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है दैट डजंट पील ऑफ, और ये आपके वूंड्स को गीला भी नहीं होने देता। अच्छा, इट सैनी प्रोटेक्ट्स। प्लास्ट एक्वा। सैनी प्लास एक्वा। ओके। So it secures your wound, it protects your wounds basically. तो अगर आपका कट लगा है, वूंड लगा है, you wanna go out for swimming, you wanna go out, मतलब अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, स्वेटिंग हो रही, तो ऑब्वियसली आपको अपने
वूंड्स और कट्स को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम इन्फेक्शंस, राइट? तो वहाँ पे आप सेनीप्लास्ट एक्वा को यूटिलाइज करते हैं, यू यूज़ दैट। उसमें भी अगर डिफरेंट वेरिएंट्स आ जाते हैं आपके पास, जैसे लार्ज है, मीडियम है, आपके पास स्क्वायर शेप आ जाता है, तो उनकी भी डिफरेंट यूटिलाइजेशंस होती हैं। जैसे लार्ज जो है वो बड़े कट्स के लिए, बड़े स्क्रैप्स के लिए है, बड़े वूंड्स के लिए है। तो इसके बाद आपका मीडियम आ जाता है। मीडियम जो है वो आपका स्मॉल कट्स एंड वूंड्स के लिए। इसी तरह स्क्वायर जो है वो आप अपने जॉइंट्स पे अप्लाई करते हैं, सो इट डजंट पील ऑफ। इस तरह और वेरिएंट्स हैं, जैसे सेनीप्लास्ट फैब्रिक हो गया, वो फैब्रिक से बना हुआ है, स्ट्रेचेबल है, इट्स इन्फेक्शन इस मतलब वो आपको इन्फेक्शन से वही बचाता है, इट कवर्स योर वूंड्स एंड कट्स एंड ऑल। तो वो आपका एक फैब्रिक का आपका आता है, दैट इज़ फॉर इवन वी आर केटरिंग टू द नीश फॉर दैट, फॉर द लेबर क्लास इज वेल। फिर आपका एक नॉर्मल फर्स्ट एड बैंडेज आ जाता है, दैट इज़ जो सब जानते हैं जिसके बारे में सेनीप्लास्ट। तो वो भी हमारा एक वेरिएंट है, वो यूजुअली आपके वही वुंड्स कवर करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ ऑल्सो इन ब्रीदेबल, वो ब्रीदेबल उसका फॉर्मेट एंड ऑल। इसमें हमारे पास कुछ इस तरह के वेरिएंट्स हैं। स्पॉट आ गया, फिर आपका नकल आ गया, सॉरी फिंगर टिप आ गया। जो आपका स्पॉट है वो आप यूजुअली अपनी जहाँ पे आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं या आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं या आप ब्लड उसका आप अपना ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे वो एक स्पॉट उठा के आपके जब उस पॉइंट पे लगा देते हैं। इसी तरह पे आपका जो फिंगर टिप है, दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर टेलर्स और फॉर वुमेन जो सिलाई वगैरह पे होती हैं, सिलाई कर रही हैं, तो वो उनको तकलीफ ना हो एंड इट डजंट पास थ्रू, चोट लगी हुई तो आराम से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दीज आर जस्ट लाइक, फिर हमारे सबसे अच्छा जो है दैट्स जूनियर्स, तो वो बच्चों को केटर करता है। बच्चों को केटर करना तो मतलब इट्स लाइक हमारे सिर्फ ब्रांड जो है वो वूंड्स एंड कट्स के लिए नहीं है, इट्स जस्ट बच्चे उससे आपको कभी आर्ट्स करते हुए नजर आ रहे होंगे, कभी वो आपको उसके वॉल्स पे लगाते हुए नजर आ रहे होंगे, तो वो जूनियर्स इज अ डिफरेंट ओवरऑल थिंग। बिल्कुल, तो और उसके ऊपर तो बड़ी जबरदस्ती कोई कार्टून और उसके शेप्स भी बने स्पेशली हमने बच्चों के लिए ही डिजाइन किया है, तो वो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं कलरफुल थिंग्स, तो वो उनके लिए स्पेशली बनाया है। तो बच्चों के लिए क्यों वैसे क्यों बनाया? क्योंकि मैं देखती हूँ कि बच्चे तो उससे मतलब डब्बा पूरा घर पे लेके आए, तो बच्चे तो उससे लिटरली खेल रहे होते हैं और इतने क्यूट होते हैं, उनको ना कभी कभी चोट वैसी भी लग जाए कोई, तो फौरन से जो है ना उनके फेवरेट होता है वो सेनीप्लास्ट पे जो डिफरेंट शेप्स कार्टून्स बने होते हैं ना कि हमें चोट लग गई इसको लगाना है हमें, तो आपने इसलिए लगाया था ताकि वो अम्मा अब्बा का खर्चा करे। वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी यही चीज़ है कि बच्चे जो हैं अगर कोई कट लग जाता है, कोई वुंड, तो यू कैन नॉट कीप इट ओपन, राइट? वो इन्फेक्शन से प्रोन होते हैं बच्चे, आर वेरी सेंसिटिव टू ऑल ऑफ दिस। तो इसलिए फिर है ना हमने कहा कि चलो लेट्स ब्रिंग समथिंग दैट बच्चे उससे डरे नहीं। इंजेक्शन लग रहा है तो उसमें भी स्पॉट आता है, तो बच्चे उससे डरे नहीं और वो उसको यूटिलाइज करने। बिल्कुल, और फिर आई थिंक उसका साइज भी थोड़ा छोटा है, तो वो फिंगर पे भी सही एडजस्ट हो बच्चों के हिसाब से ही। बिल्कुल। तो अच्छा, जब आपने सेनीप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो मतलब इसकी कुछ आप लोग कैंपेन्स वगैरह करते हैं, कुछ मतलब किस तरह मार्केट में इसकी अवेयरनेस के ऊपर कोई काम किया जाता है? तो मैं चाहूँगी कि बच्चों के लिए स्पेशली कुछ ऐसी कैंपेन्स वगैरह। सो बेसिकली अंबर, सेनीप्लास्ट तो ऑलरेडी एक लेगेसी ब्रांड है, पीपल नो अबाउट इट। हम पहले इसको टीवी एड्स एंड रेडियोज एंड इनके थ्रू हम अपनी एडवर्टिजमेंट्स कर रहे होते थे, बट अब जैसे कि एरा बदल रहा है, डिजिटलाइजेशन और सोशल मीडिया की तरफ लोग आ रहे हैं, तो अब उसको हम उस एरिया में लेके जाते हैं। बच्चों से कैसे कनेक्ट करना है, ट्रेंड्स को कैसे फॉलो करना है, जेन जी से कैसे कौन सी चीज़ है जो उनको अट्रैक्ट करेगी, हमारे यंगर ऑडियंस बेसिकली। तो वो फिर हम अपना डिजिटल और सोशल मीडिया के थ्रू उनकी कैंपेन्स रन करते हैं, ट्रेंड्स फॉलो कर रहे होते हैं। फिर हमारे अपने हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उन पे हम लोग अपनी प्रमोशंस कर रहे होते हैं। तो इस तरह उसके अलावा हम अपने स्कूल एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने एजुकेशन मटेरियल, अपने बारे में थोड़ा हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन, बच्चों को उसके हवाले से बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को छोटी उम्र से ये ज़रूर बताना बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है कि कोई छोटा सा ज़ख्म अगर लग जाए तो उसको हमने खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि उस पर यकीनन जर्म्स लगते हैं, कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम लग जाए तो उससे फिर ज़ख्म और ख़राब हो सकता है। उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो एजुकेशन बच्चों को अभी से अब देना शुरू करते हैं।
तो वो उससे बहुत ज़्यादा दे आर वेरी हैप्पी विद इट। फिर उनको हम लोग थोड़ा गिव अवेज अपने दे देते हैं। वी हैव अ कलरिंग बुक, वी हैव कलर पेंसिल्स एंड ऑल। तो वो हम थोड़ा अपने जो हमारी स्कूल एक्टिविटीज़ होती हैं, दिस इज़ हाउ दे गो। सो दिस इज़ हाउ वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। फिर कैंपेन्स होती रहती हैं ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। तो दिस इज़ हाउ दिस गोज़। बिल्कुल। तो अच्छा ये मदर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि जैसे एक सनी प्लास्ट है, एक घर में एक नॉर्मल सी चीज़ है, चाहे हर घर में भी होती है, तो कभी मदर्स के लिए अवेयरनेस सेशन ऐसे कोई किए कि माँ को किस तरह सनी प्लास्ट का इस्तेमाल जो है वो घर पे बताना भी चाहिए, या बैग में रखना चाहिए, या अपने पर्स में रखना चाहिए? तो मदर्स क्या स्कूल बैग्स वगैरह में रखती होंगी बच्चों के? बिल्कुल, मतलब मेरी अपनी बेटी है तो व्हाट आई डू इज़ के जब उसका लंच बॉक्स डलता है तो साथ में सेनी क्लास जूनियर्स भी जा रहा होता है। तो वो एक इट्स समथिंग शी रेजोनेट्स विद। तो वो उसको भी होता है कि भाई कहीं चोट लगी है तो शी यूजेस इट। और जहाँ तक अवेयरनेस की बात है तो वो हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू तो करते हैं। उसके अलावा भी पार्टिसिपेट इन डिफरेंट इवेंट्स, एग्जीबिशंस हैं, एक्सपोज हैं, वहाँ पे जाके भी क्रिएट अवेयरनेस, एजुकेशन भी होती है, इन्फॉर्मेशन भी होती है, गेम्स के थ्रू भी करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। उसके अलावा मतलब आपके जो फेसबुक पेजेस हैं दैट हैव यू नो बहुत ज़्यादा ऑडियंस उसमें, तो उनके लिए भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं उसी के थ्रू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसकी यूटिलाइजेशन पता हो, हाउ इट हेल्प्स यू, वूंड्स को कैसे कवर करना चाहिए, हाउ इट मतलब इट हेल्प्स हीलिंग योर वूंड बेसिकली। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि इसकी डिफरेंट शेप्स भी मौजूद हैं, साइजेस यस, मौजूद हैं, तो यस। क्या हमें इसके लिए अलग अलग पैकेट्स खरीदने होते हैं, या एक ही पैकेट में ये सब चीज़ें मिल जाती अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब हमारे बहुत सारे लोग जो है ना, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द वेरिएंट्स दैट आर देयर, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट, इफ़ यू नीड लार्ज ओनली तो उसका भी पैक है, मीडियम का भी डिफरेंट पैक है, फिर आपके पास स्पॉट एंड फिंगर टिप के अलग पैक्स हैं। उसके अलावा एक हमारा पैक आता है असॉर्टेड का। हैं? अच्छा। असॉर्टेड में आपको हर किस्म का शेप मिल जाएगा। ओके। तो आप अगर आप असॉर्टेड ले लेते हैं तो आपकी हर ज़रूरत के हिसाब से, अगर स्मॉल कट लगा है तो यू हैव अ मीडियम इन इट, या आपके पास लार्ज उसमें है, स्पॉट है, तो उसमें हर चीज़ असॉर्टेड में बिल्कुल। अवेलेबल है। बिल्कुल, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना कि यंग लड़कियां, बच्चियां, उनके मुंह पे पिंपल निकल आया तो वो बड़ा सा वो तो नहीं लग सकता, कभी कभी वो फट जाता है, तो वो बिल्कुल। स्पॉट आई थिंक इट हेल्प्स ना। यस इट डज। वेरी नाइस। तो नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। वैसे ना ये बात मुझे पता नहीं थी। मैं एक अपनी एक छोटी सी वो बताऊं ठीक कि है। एक दफ़ा मैं आप सनी प्लास का बस सिर्फ आपने अम्ब्रेला का लोगो नज़र आता है ना, आप उठा के जल्दी से डाल देते हैं एग्जैक्टली। ना। समटाइम आप ये भी नहीं देखते कि यार इसकी में कौन सा साइज़ है या कौन सी बिल्कुल, शेप है। बिल्कुल। तो एक दफ़ा जब मैं घर में लेके मैंने उसको खोला, मैंने कहा यार इतने सारे वेरिएंट्स अब इसके इन लोगों के आ गए। मैंने कहा अच्छा, वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, बिल्कुल। तो अगर हम इसमें हेल्थ सेक्टर को देखें तो वहाँ पर इसकी कितनी यूजेज है, और मतलब सारे हॉस्पिटल में तो इसके बगैर तो आप सोच भी नहीं सकते। और लिसनर्स, आपने भी साथ साथ बताना है हमें कि आप लोगों ने सेनी प्लास का ब्लास्ट यूज़ किया था, आपकी ग्रॉसरी में आता है कि नहीं आता, और आपके बच्चे कितना ज़ाया करते हैं इसको, ठीक है ना। अभी एक और सवाल है मुझे इनसे पूछना है कि जो इसको पील करने का ना सही तरीका क्या होता है, वो अक्सर ख़राब भी हो जाता है। तो हॉस्पिटल सेक्टर्स और इसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग बेसिकली ज़्यादातर अपनी जो हमारे हॉस्पिटल सेक्टर्स हैं, वी केटरिंग टू अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स राइट नाउ। एंड हम लोग जो हैं आपकी लैब्स हो गए, वहाँ पे वी आर अवेलेबल। ऑब्वियसली आप वहाँ जाते हैं फॉर टेस्टिंग, आप वहाँ जाते हैं फॉर एनी यू नो वूंड को कवर कर दें, एनी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वहाँ पे वी आर अवेलेबल। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में भी ऑब्वियसली वी आर अवेलेबल, बिकॉज बहुत लार्ज इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा इसका यूजेज भी है। तो वी आर अवेलेबल एट ऑल द हॉस्पिटल्स एंड द लैब्स एज वेल। तो बिल्कुल। यूज़ करते हैं। अच्छा, हमारे पास और बड़े मज़े के मैसेजेस आ रहे हैं। फातिमा, इस्मा, एक फातिमा रिजवी का मैसेज है कि बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं सेनी प्लास से। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरा बेटा जब छोटा था तो वो बिला वजह लगा लेता था, और बहुत डांट खाई उसने मेरी कि मैं हमेशा घर में रखती हूँ, और तो वो जो है ना हमेशा लगा लगा के उसको ख़त्म कर देता है। तो आई नो फातिमा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये भी बचपन की यादें होती हैं, ठीक है। लेकिन सेनी प्लास तो खैर हम अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन बिल्कुल। सो ट्रू, दिस इज़ द ब्यूटीफुल मेमोरी कि आप बचपन में बिल्कुल। ना इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा बिल्कुल। मेडिकली अगर आप इसको हमें बताएं कि ये हाउ इट हेल्प्स योर वोंड, कि इसको आप लगाते हैं तो कैसे हेल्प आउट होता है ये? अच्छा, बेसिकली जो आपका फर्स्ट एड बैंडेज है सेनी प्लास का, जो आपका यूव बिन मतलब आप उसको देखते आ रहे हैं, और अभी वो ये बाकी वेरिएंट्स तो अभी हमने रिसेंटली
5-6 साल के स्पैन में लॉन्च किए। तो उसमें जो है वो जो येलो पार्ट आप देखते हैं, इट हैज़ एक्रेनॉल इन इट। ओके। एक्रेनॉल जो है वो बेसिकली एंटी बैक्टीरियल और डिसइंफेक्टेंट है, जो आपके वुंड्स को ना हील करने में हेल्प करता है। वो बेसिकली टॉपिकल वुंड केयर है। तो फिर उसके बाद मतलब ये चीज़ जो है ना टॉपिकल वुंड केयर में भी यूज़ हो रही है और फिर इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट करती। फिर आपके जो दूसरे वेरिएंट्स हैं, जैसे आपका एक्वा हो गया, फैब्रिक हो गया, जूनियर्स हो गया, तो इसमें जो है वो BKC यूज़ होता है। BKC जो है ये आपका जो है बेसिकली सैनिटाइजर्स में यूज़ हो रहा है, एंटीसेप्टिक क्रीम्स में यूज़ होता है, आई ड्रॉप्स में, कॉस्मेटिक्स में, डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ होता है। तो ये हेल्प करता है कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है या इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो उसको ना ये प्रिवेंट करे, उनकी ग्रोथ को रोके। तो बस ये इसका ये इसके पीछे थोड़ी सी साइंस है। बिल्कुल। अच्छा, जब कोई ज़ख्म होता है तो वो जो येलो पार्ट बीच में होता है वो उसके जी ऊपर आना चाहिए? बिल्कुल, वो आपकी वुंड को उससे कवर करना चाहिए। जैसे आप अभी मुझसे पूछ भी रही थी कि टियरिंग एंड अप्लाइंग का बिल्कुल, पार्ट। क्योंकि वो इसमें जो है ना कभी कभी हम एक साथ ही उतार देते हैं तो वो उंगली पे ही चिपक जाता है, तो बिल्कुल। उसको उतारने का तरीका भी कैसा होता है? अच्छा, इट्स जस्ट सिंपल कि आपके पास जब आप सेनीप्लास्ट का पैकेट देखते हैं या आप स्ट्रिप देखते हैं, तो उस पर लिखा होता है टीयर ऑफ या पील ऑफ उधर से। तो आप वहाँ से इसको बिल्कुल पील ऑफ करें, साइड से खोलें। तो व्हेन यू ओपन तो अंदर सेनीप्लास्ट की स्ट्रिप होगी। सेनीप्लास्ट की जो स्ट्रिप है उसमें आपको बीच में इंसिजन मिलता है जो दोनों तरफ पुल ऑफ होता है। तो जब आप पहले एक को खोल के मतलब बीच से निकाल के आप अपने वूंड पे अप्लाई करें और फिर फिर पूरा second। टेयर ऑफ करके आप उसको पील ऑफ करके बेसिकली आप अपने पूरे वूंड पे कवर कर लें। सो दैट इज़ हाउ इट हेल्प्स। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, सेनीप्लास्ट जो है वो मतलब जब लगा हुआ हो उसके ज़ख़म के ऊपर, तो उसको चेंज मतलब वो जब तक लगा रहे इट्स ओके, या उसको 12 आवर्स के बाद उसके बाद दोबारा उसको लगा नहीं, चेंज करते हैं? रिकमेंडेड है कि इसको चेंज करें ताकि ये है स्वेट कि भी आता है तो हाँ, तो ताकि ये है कि अगर वो बहुत देर तक लगा हुआ है तो ऑब्वियसली अफेक्ट जो है वो ख़त्म होने लगता है। या फिर बहुत देर तक आप कोई भी चीज़ अगर आपके पास होती है, आप बैंडेज आप अपना प्लास्टर भी कर रहे होते हैं या कोई और चीज़ भी करते हैं, यू कीप चेंजिंग इट ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो इट हील्स प्रॉपरली। तो इसी तरह सेनीप्लास्ट का है कि अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, आपने लगाया हुआ है, तो आप उसको आफ्टर एवरी 12 आवर्स और 9 आवर्स आप उसको चेंज करें सो दैट इट अफेक्ट्स बेटरली। तो बस बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ज़ाहिर जब हम सेनीप्लास्ट की बात करते हैं, खैर हमने काफ़ी डिटेल में इसको भी बात की, लेकिन ज़ाहिर है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन तमाम जगहों पे मौजूद है। लेकिन क्या आप फिर भी समझती हैं कि इस ब्रांड को या किसी भी ब्रांड की प्रमोशन के लिए डिजिटल, जब हम कोविड-19 की जब से बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोविड-19 में तो कुछ समझ नहीं आता था, बाहर भी नहीं आ सकते थे, तो डिजिटल मीडिया को, प्लेटफॉर्म्स को या सोशल मीडिया को आप कैसा समझती हैं कि ब्रांड की सक्सेस में कितना पार्ट है इसका? I think it contributes to around 70 to 80% of the brand success. ठीक है, because डिजिटल आजकल हर किसी के फ़ोन में आप इंस्टाग्राम देखेंगे, आप टिकटॉक देखेंगे, आप फेसबुक, और हर कोई रील्स बना के डाल रहा है। अगर कोई सेल लगी है तो वो उस पर देख रहे हैं कि भाई कोई सेल लगी है, फ़ौरन आपके पास मैसेज पहुंच गया और आप फ़ौरन इंस्टेंटली जाके यू परचेज समथिंग फॉर योरसेल्फ। तो इसी तरह इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द मैसेज, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। 70-80% ऑफ द कैंपिंग रन्स ऑन दिस। विजिबिलिटी एंड ट्रेड तो है आपका, दैट्स पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग सक्सेस, बट digital plays a very important role. So that is लिमिटेड सेनीप्लास्ट तो कौन नहीं जानता, बहुत मज़ेदार हमने इसकी बातें की। यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं कि सेनीप्लास्ट का लोगो का जो अम्ब्रेला बना है वो बहुत ही क्यूट सा लगता है, तो बाकी में वैसे वो उसको देख के जो है ना, अच्छा अम्ब्रेला इज़ लाइक जो हिफाजत के लिए तो अब वाकई में कितना, वैसे ये लोगो जब किसने डिज़ाइन किया होगा, ये लोगो इसे डिज़ाइन किया किसने? ये तो मुझे नहीं कभी पता, इसको चेक कीजिए, वैसे है ना, बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात है कि वाकई में किसने, जब उस वक्त जब ये ब्रांड बन रहा होगा तो अम्ब्रेला इज़ हिफाजत ना, कितना अच्छा उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया होगा कि हर चीज़ से हिफाजत आपको इसके थ्रू मिल रही है। तो वैसे सेनीप्लास्ट ना, वैसे मैं पर्सनली बड़ा मेरा फेवरेट ब्रांड था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आज सेनीप्लास्ट का शो करके। कभी कभी एज अ आरजे भी जो है ना आपको जो है ना चंद ब्रांड के साथ ना शो करने में बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए आज भी बहुत मज़ा आ रहा है। सेनीप्लास्ट को कितने साल हो गए हैं, एक सवाल है ये आपके लिए? सेनीप्लास्ट को गए हैं 40 साल।
40 साल हो गए। इट्स बिन इन द मार्केट 1985 से, हाँ। तो अभी आप इसको लगा दें तो 40 years in the market Okay. and still leading the market. यस, तो माशाल्लाह। माशाल्लाह। और ऑनलाइन प्रेजेंस की कुछ बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल कोविड के बाद ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत ऑन है। बिल्कुल और अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं है तो पूरी पूरी ग्रॉसरी भी ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। बिल्कुल। तो कहाँ आपकी प्रेजेंस ऑनलाइन मौजूद है? अच्छा, एक तो हमारा अपना ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, unifiroz.shop.com के नाम से। Okay, तो great. वहाँ पे आपको सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे। हमारे अक्सर डिस्काउंट ऑफर्स, बंडल ऑफर्स लगी हुई होती हैं, तो वो उससे अक्सर हमारे पास बहुत ज़्यादा वहाँ से भी ख़रीदा जाता है। लोग वहाँ पे आपकी आके वेबसाइट पे ही है? वेबसाइट पे unifiroz.shop.com पे, ठीक तो है। वहाँ पे जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी प्रेजेंस फूड पांडा पे भी है, दराज पे भी, वी अवेलेबल देयर इज़ वेल। तो आप वहाँ जाके भी अगर आपको ख़रीदना है तो आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। वेबसाइट पे हमारे डिस्काउंट्स होते हैं, बंडल ऑफर्स होती हैं, तो वहाँ से यू कैन ऑलवेज बाय इट। बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। क्योंकि ऑनलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाकई में समटाइम मैं भी ऑफिस में बैठी हूँ, कभी मुझे होता है कि यार कुछ बिल्कुल मेडिसिन या कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल ऑनलाइन अपने ऑफिस में ही डिलीवर करा लूँ, तो बड़ा आसान रहता है और वेरी इजी कि आप पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल और मैं देखती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ट्रस्ट जो है ना वो ऑनलाइन पे काफ़ी बेहतर हो गया है। बिल्कुल। जैसे कि आपके प्लेटफॉर्म्स आए हैं, फूड पांडा, दराज, इसके बाद से और ट्रस्ट आपका बिल्ड हो गया है। हमारे पास भी जो ज़्यादातर शॉपिंग होती है फॉर सनी प्लास, पीपल कम टू आवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट से आके, हमारी शॉप से आके वो अपने लिए परचेज करते हैं। तो कितने तो ऐसे हैं कि वो काफ़ी सारे पैक्स उठा के ले जाते हैं, बिकॉज बंडल ऑफर चल रही होती है या कोई डील्स चल रही होती हैं, तो वो इस तरह फिर यूनिफिरोज से ले सो लेते ट्रू। हैं। अच्छा, और ना यूनिप्लास इसकी आपकी सैनी प्लास की एक बात बहुत ज़बरदस्त है कि कोई एक्सपायरी है इसकी? वैसे वैसे काफ़ी पुराना भी मैंने अगर निकाल के यूज़ करूँ तो सही ही होता है। बिल्कुल, Effect? एक्सपायरी एज सच नहीं। ठीक। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आगे चंद सालों के बाद क्या देखती हैं एज ए ब्रांड मैनेजर? किस तरह सैनी प्लास को देखती हैं ग्रो करते हुए? इसको मैं मेडिकल से ज़्यादा एज अ लाइफस्टाइल ब्रांड, जो कि अब बनता जा रहा है, अगर आप देखें तो वो लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा, बच्चों के लिए एक फैशन स्टेटमेंट है। आप उनका निकालें, जूनियर्स आप लगा लें तो फैशन स्टेटमेंट भी है, आर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लिए हो रहा है, तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा सैनी प्लास इज़ बिकमिंग अ लाइफस्टाइल ब्रांड ओवरऑल। मेडिकल से हट के अब आप उसको, मतलब उसमें आप स्किन टोन ब्रांड भी आपका है, जैसे आपका जो एक्वा है दैट्स ट्रांसपेरेंट। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि भाई ब्राउन कलर का हमने बैंडेज लगाया हुआ है, अच्छा, वो ट्रांसपेरेंट हाँ, है? तो Okay. एक्वा अप्लाई कर दें तो दैट्स ट्रांसपेरेंट, तो वो आपके वो नज़र भी नहीं आएगा। इट्स देयर बट इट्स डूइंग इट्स प्रोसेस बट यू कांट सी इट। तो ये वाली चीज़ें, तो we shifting towards a lifestyle brand. We're gonna come up with some exciting things, so you have to just keep following our page on Instagram, on Facebook, ताकि आप up to date रहें, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती रहें। बिल्कुल। That's it. बड़े मज़े का एक मैसेज है 888 के ऊपर। उन्होंने कहा काश सैनी प्लास जो है ना वो कोई दिल की चोट लगे तो वहाँ पर भी लगा सके। ओहो, ये तो बड़ा कुछ ये तो सेंटिमेंटल सा हो गया। sentimental हो ठीक है, गया। नहीं तो कोई बात नहीं, दिल की चोट लगे तो कहीं भी लगा हाँ, ला, वो समझे कि heal दिल कर ही पे देगा। हील कर देगा। नहीं, और दिल पे चोट लगे तो अपने दिल की बात का इजहार जो है ना वो किसी से कर बिल्कुल, दीजिए, तो उस पर फ़ौरन मरहम सी लग जाती है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आजकल की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में शायद हम अपने दिल की बात भी एक दूसरे से कर ही नहीं पाते। क्योंकि पता है क्या होता है, कभी आप भी मेरे सामने हैं या मेरी कोई दोस्त भी हो, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हर शख्स इतना मसरूफ़ है, कोई आपकी बात, आपकी प्रॉब्लम को उस तरीके से समझ भी पाएगा कि नहीं, लेकिन करें ज़रूर। बिल्कुल, है ना? हर इंसान कोई ना कोई बैटल बिल्कुल। लड़ और रहा मैं है। कहूँगी कि जैसे सैनी प्लास इज़ अ लाइफ सेविंग ब्रांड आपके पास मौजूद है, लाइफस्टाइल ब्रांड है, तो इसी तरह आप भी सैनी प्लास किसी के लिए बन जाएं तो क्या हो जाएगा। थैंक यू, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इस्मा, आप हमारे शो पे आई, कुछ कहना चाहेंगी सैनी प्लास की तरफ से? और मैं चाहूँगी कि एज अ यंग एंटरप्रेन्योर भी आप यहाँ पर हैं, आप काम कर रही हैं एक ब्रांड के साथ, तो जो नए लोग आ रहे हैं इस वक्त, जेनजी है और अब नई जनरेशन जो हमारी आ रही हैं इस वक्त मार्केट में, और वो आप जैसे अच्छे ब्रांड्स के साथ कनेक्ट भी होंगी, तो कोई ऐसा उनके लिए कोई आप कोई लेसन, कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगी ज़रूरी है जो उनके लिए लगे आपको? बस यही कि सैनी प्लास हमेशा पास है आपके,
और चाहे कोई भी ज़ख्म हो, कोई भी खराश हो, हम लोग हमेशा अवेलेबल। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी इस्तेमाल करते थे, अम्मा पापा भी करते थे, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, अपकमिंग जितनी भी जनरेशन है वो भी कर रहे हैं। इसको हम लाइफ स्टाइल और ट्रेंड की तरफ सेट करें, तो बस फॉलो करते रहे हमारे इंस्टाग्राम पे एंड यू विल मतलब कीप अप रेडियो रेडियो सुनती हैं कभी? सुना जब ट्रैवल कर रही होती हूँ गाड़ी पे चलते हुए सुनते हैं। बिल्कुल। कैसा लगा शो पे आपको आके, और रेडियो एज अ मीडियम कैसे आप कहेंगे कि ये वाकई ही ये टेक्नोलॉजी के अभी भी लाइव है? बिल्कुल है, बिकॉज़ कुछ जगहों पे जहाँ पे अब तक हमारे पास डेटा और वाईफाई की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आवाज़ पहुँचाने का काम रेडियो करता है। और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो रेडियो पे ही मतलब वो अपनी एंटरटेनमेंट और अपने न्यूज़ सोर्सेज उसी के थ्रू लेते हैं। तो रेडियो इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि अगर आपने किसी को अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एजुकेशन देना है या कुछ भी, तो आई थिंक रेडियो प्लेज दैट इम्पैक्ट। डिजिटल आ जाएगा, डिजिटल इज़ देयर, बट रेडियो विल रिमेन देयर। बिल्कुल। और बिल्कुल क्योंकि रेडियो का इस्तेमाल करते हुए आपने सिर्फ अपने कानों का इस्तेमाल करना है। समटाइम आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं लेकिन सुन ज़रूर रहे होते हैं। लेकिन मैं फिर भी यकीन करें इज़्मा कि जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मेरे ब्रांड का शो सुनते हैं, लोग गाड़ी चलाते हुए आपको कॉल कर देते हैं, ठीक है? जैसे आज उमर की भी कॉल आई, ही वॉज ड्राइविंग, लेकिन उन्होंने सुनते हुए भी जो है ना कॉल की। मैं इस पर बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। ठीक है, बहुत सारे और भी सब लोगों ने किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चले वो एक जगह बैठे होते हैं, लेकिन जो गाड़ी चला रहे हैं और मेरा शो सुन रहे हैं और मुझे कॉल करते हैं ना, उनके लिए तो स्पेशल थैंक्स है वैसे ना, ठीक है ना? लेकिन गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात ना करें, ठीक है? कहीं रोक लिया करें। सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थैंक यू सो मच इज़्मा फॉर कमिंग। अंबर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, एंड इट वाज अ वेरी नाइस शो ओवरऑल। थैंक यू सो मच। और लिसनर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी भी कोई कामयाबी का सफ़र है, कोई नया ब्रांड है आपका और आप चाहते हैं कि उसके बारे में लोग जान सकें कि आपने कैसे मेहनत की और उस अपने प्रोडक्ट को कैसे सक्सेसफुल बनाया, तो आप हमारे पास ज़रूर आइए और हमारे स्टूडियो में आके हमसे अपनी कामयाबी का सफ़र ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी में मेहनत करते रहें, और मेहनत जो है वो एक की है, एक कहते हैं ना, एक चाबी होती है ज़िंदगी की, कि आपकी जो सक्सेस है उसकी चाबी जो है कि आपने कंटिन्यूस मेहनत करनी है। बहुत दफ़ा होता है इंसान को कि इंसान थक जाता है काम करके, थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर ले लीजिए, लेकिन अपनी जो मेहनत है ना उसको कंटिन्यूस करते रहें। और जो एक दफ़ा इरादा कर लें, कोशिश करें कि उस अपने इरादों को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करते रहें। और इसी तरह ये जितने बड़े ब्रांड्स हमारे स्टूडियो में आते हैं, अगर 40 साल से सैनी प्लास भी काम कर रही है, और जितने ब्रांड्स भी आते हैं, तो यकीनन जो उनकी टीम्स होती हैं, जो उनके साथ लोग काम कर रहे होते हैं, वो कंटिन्यूस एक मेहनत कर रहे होते हैं, तभी कामयाबी मिलती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए ब्रांड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।